the time to worship the Lord, because He's a God who hears our prayers. And that's why we need to worship that God who is faithful, who is, just putting His ears to our words, and is doing whatever we are praying in His name according to His will. So let us worship the Lord. I would like to call upon Evangeline and Jeremiah. They will come forward and lead us into the time of worship. Oh, I can see you now. Oh, I can see the light of your heart. Lately, I've been wishing that your heart is to life. Amen.
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। अच्छा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, गाओ रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, मीठा नाम रे, अच्छा नाम रे, सच्चा नाम रे, यीशु नाम रे, मीठा नाम रे, अच्छा नाम रे। ओ मीठा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ सच्चा नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ मीठा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ सच्चा नाम रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। towards that God. His name is Jesus Christ. उस नाम की ओर देखें, उस परमेश्वर की ओर देखें जिसका नाम यीशु मसीह। There is none like our Jesus Christ who suffered for our sake. हमारे यीशु के समान कोई भी नहीं, हमारे यीशु के समान कोई भी दूसरा नहीं है जो हमारे लिए इस संसार के अंदर में आकर कुर्बान हुआ, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। He is sitting on the right side of God and is pleading for you and me every morning and every moment of life. और तब वो परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए विन्नत करता है। सुबह, हर क्षण, दोपहर में, रात में, सब समय में is pleading for my life and your life. His name is great. उसका नाम महान है। His name is above all names. उसका नाम सारे नामों में आला नाम। His name is Jesus Christ. उसका नाम यीशु मसीह है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Savior. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Jesus' name of God. Jesus' name of God. Jesus' name of God. Jesus' name of God. Hallelujah. 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 I would like to request Pastor Elishiba to lead us into the time of prayer as we are going to share from the Word of God. She will lead us into the prayer. Pastor Elishiba from Nepal. थ्याङ्क यू, धन्यवाद प्रभु येशू। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ राजाहरूको राजा, प्रभुका प्रभु,
उद्धारकर्ता, तारणहार, पालनहार, सृष्टिकर्ता, हजुरले आज दिनुभएको यो सुन्दर समयमा आज आदरणीय पास्टरज्यूबाट जुन हामी वचन सुन्न गइरहेका छौँ, परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्, रेभुलेसन दिनुभएको होस् परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, वचन बुझ्नलाई अनि पवित्र पवित्र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ र आजको वचन बुझ्नको लागि हामीलाई मन हृदय दिनुहोस् र हामी जहाँ जहाँबाट हामी जोइन भएका छौँ अनि प्रत्येक ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति रहनु भएको होस्। आशिष माग्दछौँ, रेभुलेसन माग्दछौँ। नाउँमा हामीले जुन कुराहरू सुन्दै आउनेछौँ ती कुरामा परमेश्वर हामी परमेश्वरको महिमा हामी आज हाम्रो जीवनमा हामीले देख्नेछौँ। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ अनि पास्टरज्यूको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहले सम्पूर्ण वचन हामीसँग दिनुभएको होस्, उहाँसँग बोल्नु भएको होस् पनि बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद टक्राउँछौँ, आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। Praise the Lord. Hi, praise the Lord, everyone. Amen. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. आप सबों को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम स्वागत करते और अभिनंदन करते हैं। One more time, it is a privilege to come into the presence of God and share His word to the nations. और फिर से परमेश्वर ने एक बार हमें ये मौका दिया कि हम उसके जीते वचन को लेकर के एक देश के साथ में, एक देश के लोगों के बीच में बांटने पाए। And I would like to just speak to you about, God is going to shower latter rain soon. और मैं आज आपके साथ में परमेश्वर जो आने वाली बारिश को करने जा रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अंतिम बारिश, लेटर आवर, that is called latter rains. So please अंतिम बारिश। Please open with me the book of Joel chapter 2 and verse 23 to 27. मेरे साथ निकाला योएल नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय और 23 और 24 वचन, 23 वचन से लेकर के 27वें वचन तक। So I'm going to just read in maybe Pastor Thandi will read in Hindi, so just to save the time. आइए हम लोग इससे पढ़ें योएल नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय 23वें वचन से लेकर 27वें वचन तक। हे सियोन, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे, और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। Amen. Hallelujah. So the word of God is very much clear over here. By reading and hearing, you could have understood about it. और यहाँ परमेश्वर का वचन जिस रीति से पढ़ा गया है और हमने सुना है, पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर अपनी आशीष को हम सबों पर बरसाए। The whole world is looking towards the pandemic. और पूरा संसार जो है इस समय में महामारी की ओर देख रहा है। But God is looking towards a revival, a latter rain, which He wants to send upon the earth. और लेकिन परमेश्वर जो है वो एक ऐसी बेदारी को देख रहा है कि वो इस संसार में अंतिम बारिश को करने पाए। Because the human beings are, thinking with their own mental levels or mindsets, but God is a God who is thinking, He is a wonderful counselor.
और लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य जो है केवल वो अपने अपने सोच, मानवीय सोच और विचार के द्वारा अपने सोच विचार को प्रकट कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है वो परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसके सोच और विचार मनुष्य के सोच और विचार से अलग है। And he's a wonderful counselor. और वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सलाहकार है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है. That is our God. और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर That's why है। Joel is writing here. इसलिए योवेल यहाँ पर इस तरह से लिखता है, First thing we need to understand, we need to rejoice in the Lord, for He is the one who gave the former rains, and He is going to give the latter rains too. और हमें इस बात के लिए आनंद मनाना चाहिए। पहली बात जो है वो ये है कि हमें आनंद मनाना चाहिए, मगन होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो अंतिम बारिश को भी पहली और पिछली बारिश के समान बरसाने जा रहा है। People of God, let us be rejoicing in our God Almighty, who is the one who gives the former rains and the latter rains. Sorry, I can't hear properly. Okay, we need to rejoice in the Lord. हमें परमेश्वर में मगन होना है। Why? क्यों? He is the one who gives the former rains, और वो परमेश्वर जो पिछली बारिश को दिया है, and He is the one who will give the latter rains. और वो परमेश्वर जो कि आने वाली बारिश को भी देने वाला है, पिछली और आने वाली बारिश दोनों को देने वाला है। Now, a lot of pastors, looking at the pandemic and the situation of the church, they have left and started doing small vendor works over there. और बहुत सारे पासवान जो है इस महामारी के दिनों में इस महामारी को देखते हुए सेवकाई को छोड़ दिए हैं और छोटे छोटे व्यवसाय को अपना लिए हैं। But we must be cheering up in our God, because He's the one who is going to give the latter rain, and church shall explore in a powerful and awesome way. लेकिन हमें हियाव बांधना है, हमें हियाव बांधकर दृढ़ हो जाना है और इस बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अंतिम बारिश को हमारे ऊपर बरसाने वाला है, कलीसिया के ऊपर बारिश करने वाला है। Right now, the situation of the church may not be good very much financially, very much, in the spiritual realm and in other areas. But when the latter rain shall come, the church shall be revived. The church shall be full of the presence and glory of God. महामारी के कारण इन दिनों में कलीसियाएं जो है वो आर्थिक परेशानियों से गुजर रही हैं और विशेष करके कलीसिया के विश्वासी लोगों का आत्मिक जीवन का स्तर जो है वो गिरा हुआ है। लेकिन जब परमेश्वर अंतिम बारिश को करेगा तब कलीसिया में एक नई बेदारी आएगी और कलीसिया बढ़ने लगेगी। The love of the believers towards God is growing, cold and cold and cold. और परमेश्वर के सामने विश्वासियों का प्रेम जो है वो उन्हें आगे बढ़ाते जाएगा। Oh, it is becoming cold. और ये परमेश्वर के सामने में विश्वासियों का प्रेम जो है वो ठंडा हो रहा है। Yes, but cheer up, because He's saying, rejoice in the Lord. He is the one who will give the latter rain. लेकिन हियाव बांधे और मगन हो जाए क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अंतिम बारिश को देने वाला है। Bible says, बाइबल कहती है in the 24th verse, 24वें वचन में, oh, floors shall be full of meat. That means to eat, it will be plenty with them. 24वें वचन में इस तरह से कहता है कि तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ने लगेंगे। There are two things in the 24th verse, or rather three things we can found over here. और यहाँ पर दो बातें जो है 24वें वचन में है, लेकिन तीन बातें यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं जो हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। Wheat is to, for eating, or the church shall be eating in a plenty way. और हम जो है यहाँ पर देखने पा रहे हैं कि कलीसिया जो है वो भरपूरी से भोजन वस्तु को खाने पाएगी। Then it says, और ये ऐसा कहते हैं, oh, the vats will be, overflowing with wine and oil. और रसकुंड जो है वो दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ने लगेंगे। Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ ले पा रहे हैं? The Old Testament, पुराने नियम के अनुसार, wine, according to the understanding of the Bible, wine was taken for joyful heart. हेलो, Wine was taken for the joyful heart. पुराने नियम के अनुसार हम देखते हैं कि दाख मधु जो है वो मन को आनंद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
But if you go to the book of Ecclesiastes, chapter 9 and verse 7. हेलो एक्सक्यूज मी, बुक आप। But if you go to the book of Ecclesiastes, और जब हम समुपदेशक की किताब में जाते हैं, Bible says in Ecclesiastes chapter 9 and verse 7. और समुपदेशक की किताब उसके 9वें अध्याय के 7वें वचन में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, Taken for a joyful heart. Wine is taken for the joyful heart. अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मान कर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। यहाँ पर दाख मधु जो है वो मन को प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। Bible says, for the favor of the Lord is upon you, whatever you are doing. और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि है, वो आपके उन सारे कामों पर बनी हुई है जो आप कर रहे हैं। That is the Old Testament. ये पुराने नियम के अनुसार है। The New Testament says, लेकिन नया नियम इस तरह से कहता है, Ephesians chapter 5 and verse 18. इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 18वां वचन। Oh, do not be intoxicated into the wine or the alcoholic things, but be intoxicated or be drunk with the Holy Spirit. और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 18वां वचन इस रीति से कहता है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Amen. Hallelujah. So Hallelujah. we need to understand why God is giving this latter rain, so that we shall be filled with the Spirit of God in our lives. और लेकिन हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है इस अंतिम बारिश को क्यों भेजना चाहता है, ताकि हम जो है आत्मा से भर करके उसकी महिमा को करने पाए। In the Old Testament, पुराने नियम के अनुसार they were taking wine for the joyful heart. पुराने नियम के अनुसार जो है लोग दाख मधु को अपने खुशी और आनंद मनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में when the Holy Spirit is filled into our lives, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को भरता है, then it gives the fruit, the fruit of the Spirit, that is love. और जब वो हमें आत्मा का फल देता है, जो प्रेम है, जो प्रेम है, and after that it comes joy. और उसके बाद में आनंद आता है। What a wonderful God we are serving. कितना महान परमेश्वर है, कैसा महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। The New Testament is teaching about the new things, how God is doing through Jesus Christ and through the Holy Spirit. और नया नियम जो है हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नई नई बातों को सिखाना चाहता है। Then again it speaks about oil. और यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं तेल के बारे में। I don't have much time to just stay over here, but the Bible says about the anointing oil. God spoke to Moses in the book of Exodus chapter 30 and verses 22 to 25. मैं इस विषय में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्गमन की किताब उसके 30वें अध्याय के 25वें वचन से लेकर के 20वें वचन से लेकर 25वें वचन 22 से 25 के अंदर में Bible is clearly God spoke to Moses how you should make the oil of anointing. और यहाँ पर 22 से 25 वचन में परमेश्वर ने मूसा को स्पष्ट बताया कि तुझे इस अभिषेक के तेल को किस रीति से बनाना है। It says, और बाइबल ये कहती है, you should take the pure milk, that is 6 kg according to today's weight. 1 minute. 30 निर्गमन की किताब उसका 30वां अध्याय और 22 से 25 वचन। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य लेकर के। ओके। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 सेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 सेकेल सुगंधित अगर और 500 सेकेल तज और 1 हिन जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का
पवित्र तेल ठहरे। हालेलुया। Only one thing I am going to elaborate out of it. और यहाँ पर मैं एक बात को विशेष रूप से एक बात को महत्व देना चाहूंगा। It's about the pure myrrh. यहाँ पर जो है गंधरस के बारे में, गंधरस के बारे में, okay, it speaks about the pure myrrh. यहाँ पर जो है वो गंधरस के बारे में, शुद्ध गंधरस के बारे में बोलता है। I'm talking to the Christian leaders and Christian believers. We need to understand how we are actually like, from our lives, that myrrh has to flow, and it is very painful, and it is not very easy that it should bring that aroma from our lives. और मैं इस समय में उन सारे मसीह अगुओं से बात कर रहा हूँ कि हमारे जीवन से वो शुद्ध गंधरस जो है किस रीति से लोगों तक पहुंच नहीं पाए, लोगों के पास पहुंच नहीं पाए कि हमारे अंदर से वो शुद्ध गंधरस जो है वो एक सुगंध द्रव्य के समान बन जाए। How the myrrh is taken from the bottom of the tree. और किस रीति से गंधरस जो है वो वृक्ष की उस गहराई से निकाला जाता है। They will prick a iron, kind of a iron rod inside. It is very sharp into the stem of that tree. और लोहे के एकदम तीखे नुकीले एक रॉड को लेकर के उसे उस वृक्ष के तने पर गड़ाया जाता है। Then the juice of that myrrh shall start flowing down, and they will keep the vessel below, and they will collect it into that vessel. और जब वे उस वृक्ष के तने पर उस शार्प नुकीले रॉड को जब गड़ाते हैं, तब अंदर से जो है वो गंधरस निकलने लगता है, और लोग जो है उसके नीचे एक बर्तन रख करके उस निकलते हुए गंधरस को एकत्रित करते हैं। Christians need to understand. और हमें मसीहों को समझने की आवश्यकता है इस बात को। Oh, we need, people will be pricking us, people will be, wounding us, people will be disturbing us, and people will be persecuting our lives. But always remember, when it becomes like that, the anointing oil which is in us shall produce that myrrh. It will come out of our lives, and it shall flow with the aroma of Jesus Christ. हालेलुया। और हम जानते हैं कि एक मसीह को लोग जो है ताने मारते हैं, और लोग जो है कई प्रकार के बातों के द्वारा उन्हें एक नुकीले तीर के समान उनके हृदय में, उनके शरीर में चुभाते हैं। लेकिन जब ये सताने के द्वारा, उनकी बुराई करने के द्वारा, लेकिन जब ये हमारे अंदर में चुभता है तो हमारे अंदर से वो गंधरस निकलता है जो कि सुगंध द्रव्य की मानिंद होता है। Be of good cheer. इसलिए हमें हियाव बांधना है। Oh, our God is a God who wants to fill us with the wine. Oh, that is, Holy Spirit, He wants to fill us, and even the oil which shall produce that myrrh from our lives. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर में उस दाख मधु के समान हमारे अंदर में रखा हुआ है, उस गंधरस के समान हमारे अंदर में रखा हुआ है, जो यदि बाहर आएगा तो एक सुगंध द्रव्य की मानिंद संसार में फैलेगा। So 5 things are needed to make the anointing oil, and sometime, if God will permit me, I will teach all these 5 things to the nation called Nepal. और यहाँ पर 5 बातें जो है उस अभिषेक के विषय में दी गई हैं, और मैं इसे आज नेपाल के लिए स्वतंत्र करना चाहता हूँ। No, I'm not teaching today, but when the time will come, God will permit us, we will do it. आज मैं इस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर यदि अनुमति देगा तो हम आगे इस बारे में किसी दिन भी बात करेंगे। तीसरी बात जो है, it is said in the 25th verse. और ये 25वां वचन जो है, Bible says, बाइबल इस रीति से कहती है, I will restore the years of Etana. और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और यासील ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली है, उसकी हानि में तुमको भर दूंगा, अर्थात फिर से मैं तुमको बनाऊंगा।
And God is saying, I have sent this army of this locust and cankerworm and caterpillar and palmworm. It was sent by God. It has eaten up the things like anything. But I am going to restore you back. That's what the word of God is saying. और परमेश्वर ये कहता है कि ये जो टिड्डियों का दल है, टिड्डियों की सेना है, वो परमेश्वर के द्वारा भेजी गई है। यहाँ पर जो येलेक है, हासिल है, गाजाम है, ये टिड्डियों की सेना जो कुछ खाई है, जो कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया है, परमेश्वर कहता है उसकी हानि में तुमको भर दूंगा। And Bible says in the 26th verse, और बाइबल 26वें वचन में ये कहता है, you shall eat plenty. और तुम पेट भर के खाओगे, You shall be satisfied. और तृप्त होगे। Church, you must be, you must be cheer up this night or this evening. और कलीसिया आज की रात और आज के इस शाम में आप हियाव बांधे, Because you are going to eat plenty. क्योंकि आप पेट भर खाने पाएंगे, and you are going to be satisfied. और आप तृप्त होने पाएंगे, Because you have to praise the name of God Almighty. क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Why it will happen? ये Why it will happen? और ये अभी होने वाला है। No, why it will happen? ये क्यों होगा? Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है God has done everything with you with a wondrous manner, wonderful manner. God has dealt us our lives. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए हर एक बातों को व्यवस्थित और सुंदर तरीके से किया है। There is only one reason behind it. लेकिन इसके पीछे केवल एक कारण है। God doesn't want that we shall be found into the shame. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शर्मिंदगी में रहें. God doesn't want that we should be found in shame. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शर्मिंदगी में रहें। That's why God is dealing with the church in a wonderful and supernatural way these days. That's why He wants to give that latter rain. Hello, excuse me. That's why God is dealing with the church in a wonderful manner. और इसलिए परमेश्वर जो है वो कलीसिया के साथ में एक सुंदर व्यवहार को करना चाहता है। Because He wants to remind us one thing. क्योंकि वो आपको एक बात याद दिलाना चाहता है। Oh, He says in the 27th verse. वो 27वें वचन में वो कहता है, I am the Lord your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। There is none else. और कोई दूसरा नहीं है। Apart from Jehovah. और यहोवा को छोड़ और कोई नहीं है। There is no other God. और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। He can send this latter rain. जो अंतिम बारिश को भेजने वाला है। God is preparing the church to receive the latter rain in the spiritual realm, so that things shall become wonderful and beautiful in His own time. और परमेश्वर जो है कलीसिया के ऊपर में इस अंतिम बारिश को भेजने जा रहा है, ताकि कलीसिया जो है वो बहुत ही सुंदर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनने पाए। Let us be prepared for it. और आइए हम अपने आप को तैयार करें। The Bible says in the book of Hosea chapter 6 and verse 3. और बाइबल होशे की किताब उसके 6वें अध्याय के 3 वचन में ये कहता है, And I know what He will do to restore our lives. What He shall do to restore our lives. Yeah, please read it. हेलो, Yes, please read. आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। God will come like the latter rain. Himself He wants to come and restore the church. और वो स्वयं जो है अंतिम बारिश के समान कलीसिया के ऊपर आना चाहता है और उस कलीसिया को फिर से बनाना चाहता है वो। That's why He says. इसलिए उसने कहा, Oh, we should know about it. We should know about it. और हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है।
Church is not aware what God wants to do because they are busy in their own things, their own understanding, in their own mental levels. But what God wants to do, they are unable to understand. लेकिन कलीसिया जो है केवल अपनी समझ के कारण, अपनी बुद्धि के कारण और अपने ही कामों को करने के कारण परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पा रही है। Understand this. God wants to come himself in the form of letter rains. That is his promise in the book of Hosea. लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि होशे की किताब में परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया है कि वो स्वयं अंतिम बारिश के समान कलीसिया के ऊपर आने वाला है। But then why there is a delay? लेकिन लेट क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है? Open with me the book of Jeremiah chapter 5 and verse 24 onwards. और मेरे साथ यिर्मयाह की किताब उसके 5वें अध्याय को निकालें और 25वें वचन से आगे देखेंगे हम। 24 to 29. 24 से लेकर के 29 वचन तक। Please read. वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। 29. ओके, वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को लांघ गए हैं। वे अन्याय, विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? हालेलुया। Listen me carefully. मुझे बड़ी सावधानी के साथ मुझे सुने। The people of God neither says into their own hearts. और यहाँ पर लोग जो है अपने खुद के विचारों को परमेश्वर के सामने प्रकट कर, Into their hearts. उनके हृदय में There is no fear about God. उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति कोई भय नहीं है। Why the latter rain is delaying? क्यों जो है अंतिम बारिश होने में विलंब हो रहा है? Church is not ready for the latter rains. क्योंकि कलीसिया जो है वो अंतिम बारिश के लिए तैयार नहीं है। Church is busy with their own activities. कलीसिया जो है अपने अपने कामों में व्यस्त है। Oh, the believers are busy in their own professions. और विश्वासी जो है वो अपने कार्यों में व्यस्त हो गए हैं। Even leaders are busy in their own activities. वरन जो अगुवे हैं कलीसिया के वे भी अपने ही कामों में व्यस्त हो गए हैं। But we should have the fear of the Lord and we should say, Lord, you shall come in the form of the latter rain. We need that. Church has to pray. Church has to bow down before God. Church has to fear the Lord. लेकिन हमें परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तू अंतिम बारिश के समान कलीसिया के ऊपर आ जा। हमें कलीसिया होकर के परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करना है, झुकने की जरूरत है और उससे कहने की जरूरत है कि अंतिम बारिश के समान कलीसिया के ऊपर बरसने पाए। Are we ready to take a decision? And we will say, Lord, we shall fear the Lord. And we shall, challenge the church. Lord, the church shall fear you. Church shall bow down before you. And church shall come at the presence of the Lord at the feet of Jesus Christ. क्या आज हम एक निर्णय को लेने के लिए तैयार हैं और कलीसिया को ये चैलेंज करने के लिए तैयार हैं कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर के सामने झुकने पाए, परमेश्वर के कदमों में आकर के परमेश्वर से कहने पाए कि परमेश्वर आप अंतिम बारिश के समान कलीसिया के ऊपर बरस जाओ। If the church shall have the fear of the Lord, और कलीसिया में यदि परमेश्वर का भय होगा, oh, God shall have mercy and grace upon the church to send the latter rain. That is his promise. He himself will come in the form of a latter rain. जब कलीसिया के अंदर परमेश्वर का भय होगा तब परमेश्वर जो है कलीसिया के ऊपर दया करेगा, कलीसिया के ऊपर जो है वो अपनी दया को प्रकट करेगा और अंतिम बारिश के समान स्वयं कलीसिया के ऊपर बरसेगा। So 5 reasons I want to give why God wants to give the latter rain. और 5 कारण जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो First thing. पहली बात, Oh, why God wants to give the latter rain?
क्यों परमेश्वर अंतिम बारिश को देना चाहता है? Please open with me the book of Acts chapter 2 verses 1 to 4. हाँ, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 4 वचन तक। God wants to send the anointing and the fire of the Holy Ghost upon the church, that it shall be revived by God himself. और परमेश्वर जो है वो कलीसिया के ऊपर में उस अभिषेक को, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उसे उंडेलना चाहता है, ताकि कलीसिया जो है फिर से परमेश्वर के सामने झुकने पाए, परमेश्वर के भय में बढ़ने पाए। Please read in Hindi. दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक। Yes. जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Hallelujah. Glory be to God. हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। Why God wants to give the latter rain? क्यों परमेश्वर अंतिम बारिश को देना चाहता है? That church shall be anointed and filled with the fire of the Holy Ghost. ताकि कलीसिया जो है वो अभिषेक को प्राप्त करे, उस आत्मा के अभिषेक को, आत्मा के उस आग को प्राप्त करने पाए। After the ascension of Jesus Christ. Okay, so why the church received that Holy Spirit, why they received that fire of the Holy Spirit upon their life? They were unitedly waiting upon the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया जो है एक जगह एकत्रित होकर के क्यों परमेश्वर के उस आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए एकत्रित थी। Oh, that's why, because they were in the unity. क्योंकि उनके अंदर में एकता था। Now God is seeking that unity amongst the universal church, whether whatsoever may be the denomination of the church, but church as a whole, he is looking at unity so that he can send that revival through that anointing and the fire of the Holy Ghost. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जो है, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन की क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, उनमें एकता पाई जाए। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के उस आग के अभिषेक को कलीसिया के ऊपर भेजना चाहता है। So the first reason why God wants to send the last rains, the latter rain, because after coming church shall be anointed and be filled with the fire of the Holy Ghost. इसलिए पहला कारण यह है कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के ऊपर जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक भेजे। Second thing, दूसरी बात, he wants to pour out heaven upon the earth. वो जो है pour out heaven upon the earth. वो स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार देना चाहता है। Are you understanding me? Are you understanding me? क्या आप मुझे समझने पा रहे हैं? God wants to send heaven upon the earth, the kingdom which is in heaven. He wants to make it like inside the earth. That's why he wants to send the latter rain. और परमेश्वर जो है स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार देना चाहता है, अर्थात जो स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है वो राज्य जो है इस पृथ्वी पर फैलने पाए, इसलिए वो अंतिम बारिश को भेजना चाहता है। Please open with me the book of Acts chapter 2 and verse 17. मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 17वां वचन निकाला है। Yes, please read it, brother. कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। Oh, from where this, the word of prophecy is coming, from where the visions are coming. It is coming from the Holy Spirit. It is coming from the heart of God. But now God wants to reveal it upon the earth. और ये भविष्यवाणी जो है और ये दर्शन जो है ये कहां से आता है? ये परमेश्वर के हृदय से निकला हुआ है, इसलिए परमेश्वर उसको इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। God knows the future of human beings, but He wants to reveal it through the human beings, through our daughters, through our sons. That's why He will send the latter rain, so that the heaven shall be poured upon the earth.
परमेश्वर मनुष्य के भविष्य को जानता है, इसलिए परमेश्वर जो है हमारे बेटे और हमारे बेटियों के द्वारा उस अंतिम बारिश को इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। Bible says, बाइबल ये कहती है, Holy Spirit knows the heart of God. पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के हृदय को जानता है। And in the latter rain, God shall be filling the people with the Holy Spirit alone. और वो परमेश्वर जो है उस अंतिम बारिश को लोगों के हृदय में जब बरसाएगा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। And when Holy Spirit will come inside, और जब पवित्र आत्मा जो है किसी के मनुष्य के भीतर आएगा, Bible says, बाइबल ये कहती है, I will just pour out my spirit upon every flesh. और वो बाइबल ये कहती है कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों के ऊपर में उंडेलूंगा। Your sons and your daughters will prophesy. आपके बेटे और आपकी बेटियां जो है वो भविष्यवाणी करेंगी। Nepal, you need to understand. नेपाल इस बात को समझने पाओ। We need to receive the latter rain from the Lord. We need to pray for it so that your sons and daughters shall prophesy and shall see the visions in the name of Jesus Christ. और आपके बेटे और आपकी बेटियां जो है इस अंतिम बारिश को प्राप्त करने पाए, इसलिए प्राप्त करके भविष्यवाणी करने वाले बनने पाए, इसलिए नेपाल आप इस बात को समझने पाइए। So whatever is happening in heaven, God wants to pour it upon the earth, upon the human beings by sending the latter rain through the Holy Spirit. और जो कुछ स्वर्ग में हो रहा है वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर भेजना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। Oh, that's why we need to get ready for the latter rain. इसलिए हमें उस अंतिम बारिश के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। Because God is pouring out heaven upon the earth, upon the human beings through the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर जो है उस स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। Oh, third thing. और तीसरी बात, Why is sending the latter rain? वो क्यों अंतिम बारिश को भेजना चाहता है? So that the supernatural works of the God Almighty shall be released upon the face of the earth. परमेश्वर जो है उन अद्भुत और आश्चर्यजनक कामों को इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। अलौकिक कामों को, अलौकिक काम, supernatural work, not the natural work I'm talking about, but I'm talking about God wants to release the supernatural works of His hands upon the human beings, through the human beings by the latter rain. और परमेश्वर जो है उन अलौकिक कामों को जो उसने अपने हाथों से किया है उसको मनुष्यों के द्वारा उस अंतिम बारिश के समान इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। Open with me the book of Mark chapter 16 and verse 20. मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 20वें पद को मेरे साथ निकालें। Please read in Hindi. यहाँ पे इस रीति से लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। To confirm the word of God, God shall do the supernatural works when He shall send the latter rain. Get ready for that, to receive the latter rain from the Lord, so that we shall have signs and wonders and miracles to confirm the word of God. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को हमारे लिए इस बात को दृढ़ता करता है कि परमेश्वर अपने हाथों से जो अद्भुत कामों को किया है, अलौकिक कामों को किया है, उन चिन्ह और चमत्कारों को किया है, वो अंतिम बारिश के समान परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। So be of good cheer. इसलिए हमें हियाव बांधना है। Because God wants to do the supernatural things upon the face. With that last rains or latter rains. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर वो अपने अलौकिक कामों को जो उसने स्वर्ग पर किया हुआ है उसे इस पृथ्वी पर प्रकट करे अंतिम बारिश के समान। We need to understand that. हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। Fourth reason. चौथी बात जो है, चौथा कारण जो है, God wants to bring the revival in the world. अब परमेश्वर जो है संसार में, इस ब्रह्मांड में बेदारी को लाना चाहता है। That's why He will send the latter rains. इसलिए वो अंतिम बारिश को भेजना मांगता है। Open with me the book of Haggai. मेरे साथ में हागे की किताब निकालें। And chapter 2 and verse 3 and 9. Chapter 2 verse 3 and 9. हागे की किताब जो जकरिया के पहले है
उसका दूसरा अध्याय 3 और 9वां वचन। दूसरा अध्याय का 3 वचन ये लिखा है, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? हालेलुया। Amen. हागै 2 उसका 9वां वचन। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं Amen. के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God wants to send the latter glory by sending the latter rain alone. Church will shine. Church will come up. Church will be powerful. Church will be awesome. Church will be the place through which God shall be sharing His glory to the world. और परमेश्वर जो है उस महिमा को अंतिम बारिश के समान कलीसिया के ऊपर में बरसाना चाहता है, ताकि कलीसिया जो है वो परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित करने पाए। कलीसिया जो है परमेश्वर की महिमा से प्रज्वलित होकर के इस संसार में चमकने लगे। In other words, you can say like this. और दूसरे शब्दों में आप इस तरह बोल सकते हैं, Oh, by the latter rains, God is going to revive the church, and church shall be furnished. Oh, with the light and power and anointing and everything which God has kept for the church, it shall be coming with the highest glory, Shekinah glory, which has never been seen in the church. और दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा जो है वो अंतिम बारिश के समान जब कलीसिया के ऊपर आएगी, तो कलीसिया के अंदर में अलौकिक और अद्भुत कामों को हम होता हुआ देखने पाएंगे, जो आज से पहले हमने नहीं देखा है। So God shall bring the revival by sending the latter rain. और परमेश्वर जो है कलीसिया में अंतिम बारिश के द्वारा बेदारी को लाना चाहता है। Are you understanding? क्या आप इस बात को समझने पा रहे हैं? Get ready, church, church of Nepal, church of India, oh universal church. God is speaking to us that He wants to send the revival, and it shall come only when God shall send the latter rain upon the church. Then only the revival shall come. और नेपाल की कलीसिया, भारत की कलीसिया और पूरे ब्रह्मांड की कलीसिया, आज इस बात को सुनो कि परमेश्वर जब अंतिम बारिश को या इस संसार में भेजेगा, कलीसिया के ऊपर भेजेगा, तब कलीसिया में बेदारी आएगी और कलीसिया जो है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगी। Last reason. और अंतिम कारण जो है, No, God wants to fill His word upon the whole earth. और परमेश्वर जो है चाहता है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में, पूरे संसार में परमेश्वर का वचन भर जाए। Oh, it will be like the whole earth will be covered as the water of the sea. In the same way, the word of God shall be filled inside the earth completely like the sea water. और जैसे पृथ्वी जो है वो समुद्र के जल से भर जाता है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी उसके वचन से भर जाए। Please open with me the book of Habakkuk, chapter 2 and verse 14. मेरे साथ निकालिए हबक्कुक की किताब, उसका दूसरा अध्याय 14वां वचन। Please read it in Hindi. क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. What a wonderful God we are serving. कितना महान परमेश्वर, कैसा अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। Church are closed in the lockdown. और इस लॉकडाउन के समय में कलीसियाएं जो है वो बंद है। Everything is closed in the church. और कलीसिया में हर एक चीजें जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। But then the word of God shall be spreading and be filling the whole earth like the sea water that God wants to do by sending the latter rain upon the earth. जबकि इस लॉकडाउन के समय में कलीसिया के हर एक कार्य जो है वो बंद पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है जैसे समुद्र जल से भरा रहता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन इन दिनों में फैल रहा है कि इस पूरे पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन जो है भर जाए। Glory be to God. परमेश्वर को महिमा मिले। God is doing something awesome. परमेश्वर जो है कुछ अद्भुत करने जा रहा है, कुछ अच्छा करने जा रहा है। Who is the word of God? हेलो, Who is the word of God? परमेश्वर का वचन कौन है? Jesus is the word of God. यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है। No, according to John 1:1 and John 1:14. और यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 1:14 के अनुसार The whole earth will be filled by the presence
of Jesus Christ, and it shall be, his name shall be exploring, and it shall be, spreading like anything. पूरा ब्रह्मांड जो है वो यीशु मसीह से भर जाए, पूरा ब्रह्मांड जो है यीशु मसीह के वचनों से भर जाए। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we need to, pray about it. हमें इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता These है। days the people are very much hungry and thirsty for the word of God. और इन दिनों में बहुत से लोग जो है परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। Lord, a lot of people are dying without the word of God. और बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचन के बिना मर गए हैं। And government is putting ban upon the sharing of the word of God. लेकिन सरकारें जो है परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए रुकावट बनी हुई है, बैन लगा रही हैं। But be of good cheer. लेकिन हमें हियाव बांधना है। With the latter rain, with the coming of the latter rain. ताकि उस अंतिम बारिश के आने के लिए। Oh, when the latter rain will come. और जब वो अंतिम बारिश आएगा। Oh, we shall see the word of God shall be filling the whole earth. Nobody shall be without the word of God. Oh, we shall have, different nooks and corners shall be filled with the word of God. और जब हम उस अंतिम बारिश के समान परमेश्वर के वचन, उस अंतिम बारिश को आता हुआ देखेंगे तो ये देखने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो है सारे ब्रह्मांड में फैल गया है, परमेश्वर का वचन जो है सारे ब्रह्मांड में भर गया है। Oh, that's what God wants to do. That's why he wants to send the latter rain. Get ready for that, because God is keenly interested in sending the latter rain so that church shall be revived, church shall be filled, and the whole earth shall be filled with the word of God, with the anointing of the Holy Spirit. And he wants to do the marvelous things in a supernatural manner. और परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर के वचन से पूरा संसार जो है भर जाए, कलीसियाएं भर जाएं, लोग परमेश्वर के वचन से भर जाएं, जिससे कलीसियाओं में अद्भुत और अलौकिक काम होने पाए और लोग उसे देखें। I'm closing my session here. और मैं यहाँ पर अपने इस सेशन को अंत कर रहा हूँ। Are you ready to pray to God? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? Lord, I am ready for that latter rain. कहे कि परमेश्वर मैं उस अंतिम बारिश के लिए तैयार हूँ। Tell your God, I want the latter rain. आप अपने परमेश्वर से कहें कि मुझे उस अंतिम बारिश की आवश्यकता है। Oh, we could not get it, my Father. We want to see before we die, before we perish and go away. और इससे पहले कि हम मर जाएं, इससे पहले कि हम नाश हो जाएं, हम उस अंतिम बारिश को प्राप्त करना चाहते हैं। In my own generation, I want to see the latter rain. That must be our prayer tonight. और मैं अपनी इस पीढ़ी में उस अंतिम बारिश को देखना चाहता हूँ। आज की रात में हमारी ये प्रार्थना होने पाए। Can you pray like that? और हमें इस तरह से प्रार्थना करना है। Whether you are a child, यदि आप एक बच्चे हैं, whether you are an adult one, यदि आप एक वयस्क हैं, maybe you are an old person, हो सकता है आप एक वृद्ध हो, but God is keenly interested in one thing. लेकिन परमेश्वर जो है इसमें एक बात को कहता है, He wants to send the latter rain. वो अंतिम बारिश को भेजना चाहता He है। wants to send the latter rain. वो अंतिम बारिश को भेजना चाहता है। Oh, so that he can work in and through the church, and he can do the marvelous things, supernatural things upon the face of the earth. ताकि वो जो है कलीसिया के द्वारा उन अलौकिक कामों को इस पृथ्वी पर करने पाए। Amen. We shall pray now. आइए हम अब प्रार्थना करें। And I want that Pastor Prabhakar Tandi shall lead us in prayer. आइए प्रार्थना करें। Yeah, you need to pray that the whole universal church must get ready for the latter rain, and they should have a desire into their hearts. They shall be ready. They should say to the Lord, Lord, we are ready for the latter rain, and send the latter rain upon the church when we are living on the face of the earth. Before we die, we want to see the latter rain. That must be the prayer for the universal church now. Hallelujah. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। या सबंदेरा बना खसुंदोरा बना संदेरी बना सतोरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। Oh God, thank you Jesus. You gave
us this opportunity, O Lord Jesus. O Rabba Kamderi Bana Sandora, Sendere Bena Katu Ribanda Rala Rabba Baba, Shendera Kanaba Rabba Sandora. Yes, Master, O Rabba Baba, Shiam de Rebena Kasandora, Kandere Beni Kata Rabba Rabba, Yoso Kondere Bena Katala, Harabanderi Anarabasho, Kondere Katarabana Barabasho. O Yahweh परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित कलाम के लिए। आज हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम जिंदों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। और खुदावंत राजा, आज का ये जीवित कलाम प्रभु राजा हमारे कानों के द्वारा प्रभु राजा हमने ओ प्रभु आपके जीवित कलाम को सुनने पाया। और आपका वचन कहता है प्रभु, ओ प्रभु राजा, विश्वास सुनने से और सुनना आपके वचन से होता है प्रभु राजा। जब हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हमारे अंदर में वो विश्वास आने पाता है प्रभु राजा। इसलिए खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी, आज का यह जीवित कलाम प्रभु जो तूने अपने दास के द्वारा प्रभु राजा नेपाल के लिए प्रभु राजा, इंडिया के लिए प्रभु, वहां की कलीसियाओं के लिए ओ प्रभु राजा बोला है प्रभु राजा, खुदावंत यीशु मसीह के नाम से प्रभु राजा, ओ प्रभु तेरे लोगों के हृदय में प्रभु बसने वाला होने पाए प्रभु राजा, तेरे लोगों के हृदय में प्रभु कार्य करने वाला होने पाए प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, राबा खंदो रिखंदा राबा नाबा राबा सिंदेरा। ओ प्रभु राजा, ओ राजाओं के राजा प्रभु, हर एक सुनने वाला प्रभु जिन्होंने आज तेरे इस जीवते कलाम को तेरे बेटे के द्वारा, तेरे दास के द्वारा सुना है प्रभु राजा, अपने आप को प्रभु उस अंतिम बारिश के लिए तैयार करने वाला होने पाए प्रभु राजा। आज की रात प्रभु वो तैयार हो जाए प्रभु, आज की रात प्रभु उसकी पीढ़ी तैयार हो जाए इस अंतिम बारिश, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को पा करके खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके हाथों से, उनकी कलीसियाओं से प्रभु वो चिन्ह और चमत्कार प्रभु, वो आपकी महिमा प्रभु राजा, वो आपके आत्मा का वो प्रभु वो जीवन प्रभु राजा, वो आपके आत्मा का वो चंगाई और छुटकारा प्रभु राजा लोगों को छूने वाला होने पाए प्रभु राजा। हालेलुया, 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 Hallelujah, Rabba Beshiketere. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Master. ईशा खांदे रे भी निकोता राबा सिंदेरा। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, हम इस नेपाल के ओ प्रभु राजा, नेपाल देश को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु राजा, इंडिया को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, हमारा जो मल्ल युद्ध है प्रभु जी, वो लहू और मांस से नहीं है प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, इसलिए ओ प्रभु नेपाल के अधिकारियों, प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो नेपाल के ऊपर में राज्य करती है, इंडिया के ओ प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो इंडिया पर राज्य करने की कोशिश करती है, आज यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। यीशु के नाम से वो वचन को फैलाने में जो रुकावटें हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं हम इस समय में प्रभु राजा। और खुदावंत यीशु के नाम में नेपाल में तेरा वचन प्रभु फैलने पाए प्रभु राजा, नेपाल में उस अंतिम बारिश को प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर, हम बरसता हुआ देखने पाए प्रभु राजा। ओ प्रभु नेपाल की आत्मा प्रभु राजा, नेपाल के लोगों की आत्माएं जो प्रभु भटकी हुई है प्रभु राजा, इस समय प्रभु तेरे सिंहासन के सामने आने वाली होने पाए प्रभु राजा। ओ हर एक जीव प्रभु राजा, हर एक घुटना प्रभु राजा आपके सामने झुकने पाए और आपको अंगीकार करने पाए प्रभु राजा। ओ राजाओं के राजा प्रभु राजा, ओ खुदावंत यहोवा परमेश्वर, आप एल सच्चाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप एदोनाई परमेश्वर है प्रभु राजा, आप एलोहिम परमेश्वर है प्रभु राजा। आज की रात में प्रभु राजा हर एक सुनने वालों पर प्रभु उस अंतिम बारिश को मैं मांगता हूँ, उसे रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस आत्मा के अभिषेक को, उस आत्मा के अभिषेक को इसी समय प्रभु राजा, जितने वहां बैठे हुए हैं प्रभु राजा, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट। ओ जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम, हेवनली फायर, heavenly fire, come down and touch each one of them, those who are here, those who are heard the voice of the Lord, oh God, touch in the name of Jesus, fill Holy Spirit। ओ राजाओं के राजा प्रभु, पवित्र आत्मा अभी अभी इसी समय ओ प्रभु, इस छोटे से झुंड को प्रभु, जो संसार की दृष्टि में छोटा है, लेकिन तेरी दृष्टि में तूने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैंने तुमको राज्य दिया है, कहा है तूने इस छोटे झुंड को नेपाल दिया है प्रभु राजा। इसलिए इस छोटे झुंड को प्रभु अभिषेक कर अभी इसी समय आत्मा के द्वारा, उस अंतिम बारिश के द्वारा प्रभु अभिषेक कर राइट नाउ, टच इन द नेम ऑफ
Jesus, hallelujah. Uraba Kamderebe Nabaraba Sandera. Uraba Kamderebe Nabaraba Sandera. Fill with your power, oh God. Fill with your strength, oh Lord Jesus. Fill with your word, oh God. Oh God. Oh God. Touch each one of them, oh Lord Jesus. Saba Kamderebe Nakaturandara. Yes, Master. Yes, oh Lord, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All kind of the worriedness, I command you, get out right now in the name of Jesus. Oh, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. I command you, I command you. Oh, Rabakande Rebinakato Rubindara La Rabasandara. Yes, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु तेरा आत्मा सबको ओ प्रभु भर ले पाए प्रभु, ताकि नेपाल बचाया जा सके प्रभु राजा, नेपाल बचाया जा सके प्रभु। वो देश प्रभु राजा, वो आपका देश है प्रभु जी। वहां के लोग आपके लोग हैं प्रभु, आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु राजा। आपने वहां के लोगों की चंगाई के लिए प्रभु 39 कोड़ों की मार खाई प्रभु राजा। आपने प्रभु वहां के लोगों की गरीबी को प्रभु राजा वो प्रभु दूर करने के लिए प्रभु आप खुद कंगाल बन गए कि नेपाल के लोग धनी बन जाए प्रभु राजा, आत्मा में धनी बन जाए, सामर्थ्य में धनी बन जाए प्रभु राजा। हालेलुया जीसस। Glory Master, glory Master, glory Master, hallelujah Jesus. ओ राबा खमदे रेबेना संदरा। प्रभु सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। इस रात्रि काल में एक एक सुनने वाले को आपके ओ प्रभु राजा दाहिने हाथ की आड़ में रखते हैं प्रभु राजा। हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रभु यीशु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं कि प्रभु हर एक पर वो अंतिम बारिश प्रभु जो आप स्वयं अंतिम बारिश के समान इस पृथ्वी पर अपने लोगों पर बरसना चाहते हैं, कलीसिया पर बरसना चाहते हैं, ताकि कलीसिया के द्वारा अलौकिक काम होने पाए प्रभु राजा। आज आपके हाथ को और उस अंतिम बारिश को हम मांगते हैं। इस रात्रि काल में प्रभु आए, जैसे सामुएल से आपने बात किया प्रभु, आज प्रभु अपने लोगों से बात करें प्रभु राजा। हाँ प्रभु, जैसे आपने जक्कई से कहा इस घर में आज की रात उद्धार आया है, आज प्रभु ओ प्रभु राजा अपने लोगों से कहें कि आज तेरे जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आया है, वो उद्धार आया है, इसलिए तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। cheer up my dear friends. ओ राबा खामदेरेश, be ready to victory over the Nepal. Yes, hallelujah. Thank you Jesus. नेपाल के ऊपर जय पाने के लिए मेरे मित्रों तैयार हो जाइए, प्रभु आपके साथ है। थैंक यू लॉर्ड। सारी बातों में पिता हम आपको महिमा देते हुए यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। Lord's prayer and with the benediction we will close it. हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ हम कर लेंगे और उसके बाद अंतिम आशीष के साथ में हम विदा होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ ईश्वरजी यहाँ पूरा हो। क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the whole Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore, especially with Nepal now and forevermore. Amen and amen.